जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और यहाँ बैठे हैं सभी बच्चे और आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, ठंड अब कम हो गई है। तो ये सभी बच्चे यहाँ पे विराजित हैं। यहाँ बैठी है हमारी प्यारी बहू रानिया, ये देखिए सभी। आज का मौसम ना बहुत अच्छा है, मतलब धूप अच्छी है। और मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं कि आपने शादी वाली वीडियो नहीं डाली है, और मैंने आप सबको बताया था कि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक तो वो इतना बड़ा वीडियो कि वो नहीं जा सकता, ठीक है। साथ में वो वीडियो वाले ने ना पता नहीं कैसे कैसे वीडियो अच्छी नहीं बनाई है। नो डाउट इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उसने वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं बताई है। बस एक ट्रेजर वीडियो उसने अच्छी बनाई थी, तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ उसकी वीडियो से। तो उस वीडियो को हमें ही छोटे छोटे शॉर्ट्स में ही उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आज हम लोग जाएंगे मार्केट। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आज मैं लैपटॉप ले आऊँ, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी से मैंने कहा आप सबको दर्शन करा देती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जो है चल ही रही हैं। और सोना के बर्थडे के लिए कन्हैया और हमारी राधा रानी की तरफ से सोने की चेन जो है वो आ गई है, और मैं उसको सरप्राइज़ के तौर पे रखना चाहती थी। लेकिन भाई इन दोनों की बात ही ऐसी है कि कन्हैया और सेविका में लड़ाई हो गई थी। अब लड़ाई होने के लिए 2 दिन ये आपस में बात नहीं की। अब जिस दिन मैंने ना छुपके से उसके लिए मैं चेन लेके आ गई थी, और वो चेन जो है मैंने पर्स में रख दी थी। अब कन्हैया को तो देखो ये बात पता ही है, इसको तो कोई छिपा नहीं सकता है। इसने जाके सुबह में और सेविका को जाके बोला कि तेरे लिए ना मैं एक चीज़ लाया हूँ, तू मुझसे पट्टी कर ले, है ना, तू मेरे से नाराज़ मत हो, पट्टी कर ले। तो वो कहती है रहने दे, तेरी सारी चीज़ें सिर्फ ना सपने में होती हैं, रियल में नहीं होती हैं। तू जो भी चीज़ देता है वो सिर्फ और सिर्फ सपने में होती हैं, रियल में तू कहाँ देता है। तो बोला देख मैं बोल रहा हूँ ना सखी, मेरे को ना तू पट्टी कर ले, अगर तू पट्टी नहीं करेगी तो मैं ही पहन के घूम लूँगा, देख ले मैं एक चीज़ लाया हूँ तेरे लिए। तो कह रहे रहने दे तू। तभी कन्हैया क्या करता है कि मेरे पर्स में से उस डिब्बी को उठा के ले जाता है और सेविका के हाथ में देता है। सेविका उसमें देखती है कि उसमें एक चेन है, तो वो कहती है ये तो सच में मेरे हाथ में है। तो बोला मैं कह रहा हूँ ना मैया लेके आई है उसको, मेरे को मालूम है, मैंने रख दी है, और मैंने ही मैया को दिमाग घुमा के मंगाई है, ठीक है ना, तेरे लिए। तो वो कहती है तू रहने दे कन्हैया, मैं जब सुबह उठूँगी तो मुझे ये चेन नहीं मिलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ सपने में होता है, समझा ना। तो वो कहता है मैं बोल रहा हूँ ना, तू मुझे पट्टी कर ले, ऐसे ऐसे करके उंगली से कह रहा पट्टी कर ले। भाई हमको तो मालूम भी नहीं ऐसी पट्टी होती है तू मुझसे नाराज़ मत हो, क्योंकि 2-3 दिन से वास्तव में कन्हैया ने बात नहीं की थी। और हुआ ये कि अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि सुबह जब और बोला जिस दिन हम वृंदावन जा रहे थे ना 25 को, ये उस दिन मैं लेके आई थी। मैंने सोचा था कि बर्थडे वाले दिन ही मैं सोना को दूंगी, लेकिन ये रहने कहाँ देते, कोई सरप्राइज़ नहीं रहने देते। घर में कोई कपड़ा आ जाए तो इनको उसी दिन चाहिए। तो एक बात बताओ, त्यौहार के लिए छोड़ते कहाँ हैं। अगर मैं किसी ये कहूँ कि नहीं भाई ये त्यौहार के लिए चीज़ बनी है, इसलिए अधूरी छोड़नी पड़ती है वो चीज़ें। अगर पूरी बन गई है तो कोई दुनिया में ऐसा है नहीं कि वो रोक ले कि ये उसी दिन पहने, नहीं, इनको उसी दिन चाहिए जिस दिन वो ड्रेस है। इसीलिए इस बार जो है बसंत पंचमी पर ऐसा हुआ, नहीं तो अन्यथा ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इनके भी बर्थडे पे ये अपनी पायल धारण करेंगे हमारे कन्हैया। तो अब इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी सरप्राइजेज हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी, क्योंकि अगर एक साथ सब बता दूँगी ना तो वो मज़ा ख़त्म हो जाता है ना तो और यहाँ पर देखो और कन्हैया ने क्या रखा मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको दिखाती भी हूँ। और सुबह उठ के हमारे मतलब सोना ने जब ये बात मुझे बताई तो मैंने कहा हे भगवान, अब तो इसने लीला पहले ही पूरी कर दी, ये तो सरप्राइज़ रहने ही नहीं दिया। अब कान्हा जी की बात को झूठी भी नहीं कर सकती थी ना। तो फिर मैंने वो डिब्बी जो है उठा के सोना को दिखाई कि बोले हाँ चेन। तो वो कहने लगी तूने कब ली। तो मैंने कहा बस ले ली थी, क्योंकि हम लोग दोनों मार्केट तो साथ ही गए थे, लेकिन उसको नहीं पता चला, क्योंकि मैंने पहले से ही सुनार भैया को बोल के रखा था और उन्होंने मेरे हाथ में थमा दिया था, तो इसलिए उसको पता नहीं चला। और कन्हैया ने वो सारी पोल पट्टी बर्थडे से पहले ही खोल दी, और 25 को वो चेन को खुद ही पहन के घूमा ठीक है, और उसने ही पहनी, और तब से अब आके हमारी लाडो ने पहनी है, ये देखो, तब से हमारी लाडो ये पहन के जो है घूम रही है। उसके अब सिंगल करके तो बहुत बड़ी हो रही थी, तो उसने डबल करके ये देखो पहनी है ये तो सोना ने बोला मैं बस सिर्फ बर्थडे वाले दिन पहनूंगी, तब तक जो है मेरी लाडो और कन्हैया ने ही इसको धारण किया है। तो ये राधा रानी और कन्हैया की तरफ से हमारी सोना के लिए बर्थडे गिफ्ट है, ठीक है। तो ये देखो इस तरह से ये मेरे सरप्राइज़ को भी पहले ही गोल गोल कर देते हैं, सबको गायब कर देते हैं।
कोई भी चीज़ रहने नहीं देते कि मैं कुछ सरप्राइज़ के लिए रहने दूँ। यहाँ बैठे हमारे हरिदास प्यारे से बाबा हमारे, और हमारी सखी जी भी हैं ये। यहाँ आज सुबह से बहुत सारी बातें चल रही है। हमारी जो वैष्णो हैं, आज उन्होंने कोई ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने आज अपनी मैया से कहा है कि इनका भी विवाह होना है ना। तो आज सुबह से ही आप यकीन नहीं मानोगे, विवाह के ऊपर ही बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो ये विवाह की बहुत सारी चीज़ें चल रही है। और आपको पता है श्यामा में और प्रिया जी में तो इस बात को लेकर बहस ही हो जाती है कि भैया प्रिया जी का विवाह ऐसे हुआ है, तो श्यामा की भी सालगिरह आ रही है शादी की। तो देखिए उस दिन क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ वो जल्द ही आने वाली है। तो हम उसकी भी तैयारी में अब लगेंगे। फरवरी हमारा पूरा तैयारियों में जाएगा, और फरवरी हमारा बहुत व्यस्त भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी सेवाएं हमको तैयार करनी है। क्योंकि होली पर प्रभु को क्योंकि 40 दिन की होली जो है ब्रिज में मनाई जाती है, और प्रभु को जो भी हम अर्पण करते हैं वो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो वो सब चीज़ें करने के लिए हम बहुत सारी पोशाकें भी हम बना रहे हैं। तो वो हमारा काम निरंतर चल ही रहा है। साथ में अब हमारी श्यामा और कन्हैया की शादी का सालगिरह, गठबंधन, आप कुछ भी कहिए, वो भी है, और हमें उसकी भी तैयारी करनी है। इनकी भी बहुत सुंदर सुंदर हमको पोशाक भी बनानी है। तो कार्य बहुत सारा है, और बहुत सारी सेवा और पुण्य अर्जित करने का ये बहुत सुंदर समय है। और उसके बाद फिर फूल बंगले स्टार्ट हो जाएंगे, आपको पता ही है ना, होली ख़त्म होने के बाद में। तो हमें मतलब पूरा साल, सच कहूँ ना तो पूरा साल ही त्यौहार है, और जब तक हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक हमें वो आनंद नहीं प्राप्त होगा। ये भी सत्य है ना। तो ये सारी चीज़ें हमेशा करते रहना चाहिए। भाव जब आए तो उस भाव को भी पूर्ण करना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है चल रही है, तो इसमें छोटी सी लीला आप सबके लिए, और खूब सारा प्रेम और खूब सारी ब्लेसिंग्स राधा कृष्ण जी की तरफ से आप सभी को। सो राधे राधे, श्री हरिदास।